अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। आपका सवाल है, जिन्नात क्या खाते हैं? आपके ऑप्शन है, पहला इंसान, दूसरा जानवर, तीसरा हड्डी, चौथा खून। इसका सही जवाब है, जिन्नात हलाल जानवर की हड्डी खाते हैं। इस रूहे ज़मीन पर अल्लाह ताला ने कई हज़ारों तरह की मखलूक बनाई है। कुछ उलमा कहते हैं कि अल्लाह ने कम पेश 18,000 मखलूक़ात बनाई है। इस 18,000 मखलूक़ात में से एक मखलूक इंसान है। अल्लाह ने जिस तरह हम इंसानों को बनाया है, उसी तरह अल्लाह ने एक मखलूक और बनाई है जिसे जिन्नात कहते हैं। जिन्नात खाना भी खाते हैं, जिन्नात निकाह भी करते हैं, जिन्नात बच्चे भी पैदा करते हैं। और जिस तरह हम इंसानों के जानवर होते हैं, उसी तरह हमारे भाई जिन्नात के भी जानवर होते हैं। जब कोई मुसलमान किसी हलाल जानवर को अल्लाह का नाम लेकर ज़िबह करता है, तो उस ज़िबह किए गए हलाल जानवर की हड्डी जिन्नात की ग़िज़ा यानी खाना होता है। और जिन्नातों की जानवरों की ग़िज़ा हमारे हलाल जानवर की मेंगनी और लीद है। अब जिन्नात हमारे हलाल जानवरों की हड्डियाँ किस तरह खाते हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ उलमा कहते हैं कि शायद उन हड्डियों पर अल्लाह ताला वापस गोश्त चढ़ा देता है, या फिर किसी और तरीके से, वो अल्लाह बेहतर जानता है। और हमारे हलाल जानवरों की मेंगनियाँ और लीद जिन्नातों के जानवरों का खाना होता है। अब जिन्नातों के जानवर कैसे होते हैं, क्या करते हैं, वो भी अल्लाह बेहतर जानता है। सही मुस्लिम में और बुखारी शरीफ में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हलाल जानवरों की हड्डियाँ तुम्हारे जिन्नात भाई की ग़िज़ा हैं, और तुम्हारे हलाल जानवरों की मेंगनियाँ और लीद उनके यानी जिन्नातों के जानवरों की ग़िज़ा हैं। इसके अलावा एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, तुम हड्डी और जानवर की सूखी हुई लीद से इस्तिंजा मत किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में अरब शहर में पानी की कमी होने की वजह से सहाबा कभी हड्डी और जानवर की सूखी लीद से इस्तिंजा कर लिया करते थे, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया और आपने फरमाया, क्योंकि तुम्हारे हलाल जानवर की हड्डी तुम्हारे भाई जिन्नात की ग़िज़ा हैं, और तुम्हारे हलाल जानवर की लीद और मेंगनी उनके यानी जिन्नात के जानवरों की ग़िज़ा हैं। इस हदीस से मालूम होता है कि जिन्नात और जिन्नात के जानवर क्या खाते हैं। और ये बात भी मालूम होती है कि किसी भी मुसलमान को कभी भी हड्डी या जानवर की सूखी हुई लीद से इस्तिंजा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ, जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, टॉयलेट में अल्लाह का नाम लेना यानी जिक्र करना कैसा है? आपके ऑप्शन है, पहला हलाल है, दूसरा जायज़ है, तीसरा हराम है, चौथा नाजायज़ है। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।